हाथ रखो मेरे रुकते दिल पे, रहम करो कुछ दुख दे दिल पे। फूल से हो मुरझाते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो। करें अपने लिए हम क्या दुआ लाजिम तो नहीं, हुए जो बेवफा उन पे वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। तो अब बकायदा बुराइयां शुरू कर दी तुमने अम्मी। सारा इतनी छोटी छोटी बातों को नोट मत करो वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब क्या मुश्किल हो जाएगा? हाशिर, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूं, ये किस किस्म की धमकी है? मैंने कोई धमकी नहीं दी है तुम्हें, समझी? इतनी जल्दी तो लड़ाइयां नहीं होनी चाहिए थी। ये तो अफसोस हुआ सुन के। अफसोस हुआ? किसके बारे में सुन के? आशिर के बारे में या सारा के बारे में? जाहिर है आशिर के लिए। सारा ने कुछ खाया? जी, उन्होंने तो आज कमरे में ही मंगवा लिया था, मैं खुद लेके आई थी। मेरा कुछ पूछा था उसने? आइए सर, बैठिए। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं है, अच्छे इंसान के साथ साथ एक अच्छा दोस्त होना भी बहुत जरूरी है। जानती, एक दोस्त के साथ बात करके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। शायद आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बातें आपको किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत कहा है तुमने। कोई भी मसला हो अगर आप अपने दोस्त के साथ डिस्कस करें तो उसका हल निकल सकता है, वरना वो बात बहुत लंबी चली जाती है। अगर आपको कोई मसला हो, मैं हाजिर हूं। कुछ भी डिस्कस करना हो मेरे से। आप लोग हनीमून से जल्दी क्यों वापस आ गए? वो ऑफिस से बार बार फोन आ रहे थे और छुट्टी का भी। मुझे कहते, मैं फोन कर देता आशिर के ऑफिस, छुट्टियां हो जाती, कोई मसला नहीं था मेरे लिए। सारा? हाँ आशिर, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ फातिमा? यार बस मैं ये नेबरहुड में था, मैंने सोचा तुम लोगों से आके मिल लूं। मैं यहाँ तो कोई भी नहीं, घर पे कहाँ है सारे? वो अम्मी और हाला शायद शॉपिंग पर गए होंगे। नई नवेली दुल्हन को घर छोड़ के? फातिमा ये कुछ प्रेजेंट है, कुछ फूल में लेकर आया था। यार खाली हाथ किसी घर जाना अच्छा तो नहीं लगता ना, समझते हो? भाई मैं एक इनविटेशन देने आया आप दोनों को। इनविटेशन? मगर किस चीज का? मेरे फार्म हाउस पे वीकेंड पे डिनर है, सब आ रहे हैं, आप लोगों ने भी आना है, जरूरी सब होंगे। मैं विश
हाला, आंटी सब। फातिह सॉरी, इस मरतबा आना मेरा थोड़ा मुश्किल है, वो ऑफिस से छुट्टियों का मसला है। मैं और सारा इसीलिए जल्दी वापस भी आ गए थे, ऑफिस से छुट्टियां नहीं मिल सकेंगी मुझे। यार छुट्टियों का कोई मसला नहीं है, मैंने कहा है ना, मैं फोन कर दूंगा तुम्हारे ऑफिस। नहीं फातिह, मैं नहीं चाह रहा कि मजीद कोई इशू खड़ा हो, तो प्लीज हम नेक्स्ट। आशय, हमें जाना चाहिए, वो इतने प्यार से बुला रहे हैं। हाँ, सारा आना चाह रही है। हम जरूर आएंगे फातिह सर, आप बेफिक्र हैं। एक दो दिन के लिए तो जाना है। ठीक है, अब तो आना पड़ेगा यार। ठीक है। मैं तुम्हें लाई अपने साथ के मुझे कोई मशवरा दो, दिखाओ, लेकिन तुम अपने में ही गुम रहती हो। जरा तो ध्यान दे दिया करो कि किस तरफ जाना है, क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। अकेले आए हो क्या? जी फिलहाल अकेला आया हूँ। कैसी हैं आप? मुझे क्या होना है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह जो देता है उस पर शुक्र अदा करते हैं। हमने तो कभी शिकायत की नहीं अल्लाह से। आप नाराज हैं? हमारी इतनी मजाल कहाँ कि हम तुम लोगों से नाराज हो। वैसे ये जगह नहीं है ऐसी बातें करने की, और हमें वैसे ही देर हो रही है। चलो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं शुक्रिया, हम खुद चले जाएंगे। चलिए खाला, देर हो रही है। चलो। माने, तुम यहाँ मोबाइल पे लगे हुए हो? इतनी देर हो गई है, सोना नहीं है क्या? चलो उठो। जी अच्छा। अम्मी, आपको एक बात बताना भूल गया। कौन सी बात? नफीसा आंटी मिली थी आज मुझे मॉल में। उनकी बातों से लग रहा था काफी नाराज है। सारा ने फिर कुछ किया है क्या? वो तो वैसे ही सारा से नाखुश रहती हैं। इतनी साबर और अच्छी बच्ची है मेरी, और कभी शिकायत का मौका भी नहीं दिया। लेकिन वो है कि अम्मा ऐसा ना कहें, बस सारा को बोले एहतियात करे। अब तुम अपनी नसीहतें छोड़ो और उठो, चलो अपने बेड पर। जी अच्छा। हाथ धो के पीछे पड़ गई है मेरी बेटी के। अरे हाला, जल्दी से पानी लेके आओ। आज की शॉपिंग ने तो थका ही डाला। कोई भी काम करने में इतनी देर लगा देती हो तुम। तौबा तौबा तौबा, आज का दिन तो कितनी परेशानी में गुजरा। ट्रैफिक जाम, फिर टैक्सी खराब हो गई, मैं तो थक ही गई। अच्छा खासा सारा का भाई कह तो रहा था कि हमें घर छोड़ दे, लेकिन तुम क्यों बीच में बोल पड़ी? हाँ, क्या जरूरत थी तुम्हें बोलने की? खाला ऐसी बात नहीं है, वो लड़का ना मुझे ठीक नहीं लगता, बस इसीलिए मैं बीच में बोली थी। क्या मतलब? क्या हुआ? हाँ, इधर बैठो, मुझे बताओ। कोई बात है तो मुझसे कहो। कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं की उसने तुमसे? मुझे बताओ, मैं उसके सारे खानदान को रुला दूंगी। नहीं नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है, उसने कुछ नहीं बोला मुझे। लेकिन ना वो लड़का मुझे बहुत अजीब सा लगता है, उसकी नजरें भी ठीक नहीं लगती, इसीलिए बोला मैंने। वरना आप तो जानती हैं मैं आपकी बात के बीच में कभी बोलती हूँ क्या? अच्छा किया, तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझसे ये बात की। आइंदा भी कोई बात हो तो फौरन से मुझे बताना। सारा और उसके भाई का दिमाग तो मैं ठिकाने लगा दूंगी। अच्छा जाओ, चाय बना के लाओ, जाओ जल्दी जाओ। जी आप पानी पी लें। गर्म पानी लेकर आइए ये लड़की।
क्या अभी भी नाराज हो? नहीं, नाराज थी मगर अपने जो हो गया सो हो गया। और वैसे भी एक बात को लेकर कब तक बैठी रहूंगी। गुजरा हुआ वक्त पीछे तो नहीं ले जाया जा सकता ना। मगर खुशगवार तो बनाया जा सकता है ना इस वक्त को। हम दोनों ही जज्बाती हैं और बेवकूफ भी। फूल बहुत खूबसूरत है। फातिह सर की हर चीज अच्छी होती है, चाहे वो गिफ्ट हो, दावत हो या फिर ये। इसीलिए तुम फातिह का फार्म हाउस देखने के लिए बेचैन हो। मेरी परवाह तक नहीं। मैं उनका फार्म हाउस देखने के लिए बेचैन नहीं हूं, मगर उन्होंने इतने खुलूस से पूछा था कि मैं इनकार नहीं कर सकी। और वैसे भी ऐसे प्रोग्राम रोज रोज तो बनते नहीं हैं। मैं नफीसा आंटी के साथ चली जाऊंगी, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो बात अलग है। नहीं नहीं, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? मैं तो बस यही पूछ रहा था तुमसे। अच्छा है, जाओ, सब लोग होंगे, खूब एंजॉय करना। एक बात बतानी थी तुम्हें। ये जो फूल हैं ये मुझे किसी ने जबरदस्ती नहीं दिए, मैंने खुद खरीदा था तुम्हारे लिए। तो फिर झूठ क्यों बोला? फातिह के इन महंगे और कीमती तोहफों के आगे मेरा ये छोटा सा फूल क्या वैल्यू रखता है? बहुत खूबसूरत है। लेकिन अगर आप ये ना सोचते तो ज्यादा बेहतर होता। सच में कह रही हो या दिल रखने के लिए ये बात कर रही हो? सच में अच्छा लगा। मजीद अच्छा लगता अगर आप ऐसी गलत बातें नहीं सोचते तो। फातिह, तुम कोई भी प्रोग्राम मुझसे पूछे बगैर बना लेते हो। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा फार्म हाउस जाने को। तुम्हें पता है मेरी फ्रेंड्स के साथ आज प्रोग्राम था। वही, तुम अपनी फ्रेंड से मिल लो, उसके बाद आ जाना ना तुम। क्या मतलब है? तुम अभी जा रहे हो, अम्मी और हाला दोपहर को आएंगी, मैं यहाँ रुकूंगी। अच्छा लगता है भला? ये मेरा सामान रख दिया तुमने? जी सर, मैंने रख दिया। और वो मेरा वायलिन? जी सर, मैंने वो भी रख दिया। ठीक है, बेडरूम से मेरा बैग लेती हो। मैं जा रहा हूँ। मैं भी आ रही हूँ। आप बहुत जेनरस है इसलिए ये कह रहे। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे नींद आ रही है। एक मिनट। ये जल्दी क्या है तुम्हें? थोड़ी देर रुक जाओ,
अगर तुम चाहो तो ये वक्त यही रुक सकते हैं। रास्ता छोड़े मेरा। क्या जल्दी क्या है? मैं तुम्हें हमेशा ही कहना चाहता था कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ बहुत ज्यादा। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। आशिफ भाई, वो नफीसा खाला पूछ रही है, उनका सामान रख दिया? हाँ मैंने सारा सामान तो रख दिया है गाड़ी के अंदर, बाकी कुछ सामान रह गया हो तो पूछो अम्मी से, मैं रख देती हूँ। अब सब हो गया, बस अब मेरे ख्याल से सारा भाभी का सामान रहता है, वो भी तो हमारे साथ ही जा रही हैं। अब देखिए कितनी गलत बात है, आपको छोड़ के जा रही है सिर्फ तफरी की खातिर, कितनी खुदगर्ज बात है ये। ऐसे भी हाला ये प्रोग्राम्स कभी कभार तो बनते हैं, भी बेचारी अकेले यहाँ पे रह के क्या करती है। अच्छा है चले जाए तुम लोगों के साथ। चलें, मैं रेडी होके आती हूँ। फातिह ने गाड़ी भिजवा दी है, सारा सामान भी रख दिया। तुम तैयार हो ना? जी तैयार हूँ। शेर, अगर आप भी साथ चलते तो कितना अच्छा होता। मेरा अकेले जाने को दिल नहीं चाह रहा। दिल तो मेरा भी चाह रहा है कि मैं साथ चलूं, लेकिन ऑफिस का काम ऐसा है और वैसे भी इतना दूर नहीं है। तो फिर मैं भी रुक जाती हूँ ना। नहीं सारा, ये मुमकिन नहीं है, सब तैयार है। अगर तुम मना करोगी तो प्लान खराब हो जाएगा। अच्छा सुनो, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आ सकूं। चलें। ये बेटियां भी अल्लाह की क्या रहमत होती हैं। घर में हो तो चहल पहल होती है, रौनक होती है, और घर पे ना हो तो हर तरफ वीराना सा लगता है। वैसे बुरा न मनाना, जब से सारा की शादी हुई है ना, मेरा तो इस घर में दिल ही नहीं लगता। जी मेरा भी यही हाल है। हाँ भाई, क्या मसला है? क्यों मूड खराब है तुम्हारा? सारा फोन नहीं उठा रही, आपकी बात हुई है? सुबह हुई थी मुख्तसर सी बात, लेकिन आज वो मसरूफ है बेटा, इसलिए मैंने दोबारा फोन नहीं किया। मैं उसको सुबह से फोन करूं मगर वो एक कॉल भी रिसीव नहीं कर रही मेरी। पहले ऐसी कौन सी मसरूफियात हैं? बाबा कोई ना कोई वजह तो होगी ना। तुम क्या है कि उसको बार बार फोन करके तंग मत करो। और हाँ, वैसे भी आज तो वो फातिह के फार्म हाउस पे गई है, तुम तो जानते हो। हम भी जाते कितना मजा आता अब्बा। फातिह भाई ने मैं इनवाइट भी किया था मगर आपने मना ही कर दिया। फातिह अच्छा इंसान है, मेहमान नवाज भी है, लेकिन हमें खुद भी वो क्या है कि एहतियात करनी चाहिए। सारा के ससुराल में बार बार नहीं जाना चाहिए, मुनासिब बात नहीं है। क्यों अस्मा? इसमें हर्जी क्या है अब्बा? फातिह भाई बहुत बड़े आदमी हैं, उनके लिए छोटे मोटे इवेंट्स बहुत मामूली सी बात रखते हैं। माने क्या हो गया तुम्हें? पहले तो तुम कभी किसी रिश्तेदार के घर नहीं गए, अब वहां जाने का क्या शौक हो गया तुम्हें? बात को समझने की कोशिश किया करो मानी। और कैसा लगा आपको? माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या जबरदस्त फार्म हाउस है तुम लोगों का। बहुत ही खूबसूरत है तुम लोग का फार्म हाउस। बस अल्लाह ताला तुम्हें बुरी नजर से बचाए।
ये लोगों की नजर ना खा जाती है इंसान को। और उसके पीछे वहाँ अमरूदों का बाग भी है। अच्छा थोड़े से अंगूर मुझे ना घर के लिए दे देना। हाँ हाँ। और मैंने वहाँ बेर भी देखे थे। बेर भी है, बेर भी है। आओ। कैसा है? बहुत खूबसूरत। ये आंटी और महविश कहाँ चले गए? वो उनको अपने कमरे में ले गई। आओ तुम आओ। ये शैंडलियर मैं इस्तांबुल से लाया था। इसमें सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी लगे हुए हैं। बहुत खूबसूरत है। अच्छा इधर आ जाओ। आ जाओ। ये आओ। ये है तुम्हारा बेडरूम। कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो किसी चीज की भी जरूरत हो ना तो बाहर बुलासी में आवाज दे देना। जी ठीक है। ये फाते और सारा का है? वॉक कर रहे होंगे। वॉक कर रहे होंगे वो दोनों एक साथ, और तुम यहाँ बैठी होती बेफिक्री से। तो मैं क्या करती अम्मी? ओह मेरे खुदाया महविश, मुझे तुमसे ऐसी बेवकूफी की तवक्को नहीं थी। तुमने सारा के साथ उसे अकेला छोड़ दिया। इसे बहकाई न दे। आ रहे होंगे। फाते हाँ चले अंदर चले हम अब।
आप रुक क्यों गए? आप तो इतना अच्छा वायलिन बजाते हैं, मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, तुम्हें पसंद आया? बहुत ज्यादा। मुझे बड़ी खुशी है कि तुम्हें मेरा म्यूजिक पसंद आया है। वैसे आप जो भी काम करते हैं उसमें जान डाल देते हैं। मैं जो भी काम करता हूँ अपने दिल से करता हूँ, इसलिए मैं हमेशा कामयाब होता हूँ। नाकाम नहीं होता मैं कभी भी। तुम सोई नहीं? नींद नहीं आ रही थी, शायद नई जगह है इसलिए। हाँ शायद, लेकिन यहाँ आती जाती रहोगी ना तो आदत पड़ जाएगी। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये जगह मेरी मलकियत है। सारा, मेरा जो कुछ भी है ना उसको तुम अपना ही समझो, वो तुम्हारा है। आप बहुत जेनरस है इसलिए ये कह रहे हैं। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे नींद आ रही है। एक मिनट, एक मिनट। इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? थोड़ी देर रुक जाओ, अगर तुम चाहो तो ये वक्त यहीं रुक सकते हैं। रास्ता छोड़े मेरा। क्या जल्दी क्या है? मैं तुम्हें हमेशा ही कहना चाहता था कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ बहुत ज्यादा। क्यों घबरा क्यों रही हो तुम? मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, डरो मत। आपको कोई गलतफहमी हो गई? नहीं नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। मैं तुम्हें हमेशा से यही कहना चाहता था। फातिह क्या कर रहे हैं आप? मेरी बात तो सुनो। फातिह छोड़े। मेरी बात सुनो। सारा, 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 मैंने सुना तुम्हारे कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा था। ये कैसे हो सकता है? ये बड़ी सेफ जगह है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। कौन है? हम सारे, तुम, हम ही हैं। और कौन है? आशिर प्लीज घर वापस चलो। अरे ऐसे कैसे घर चले जाएं? अभी तो आए हैं सारे। तुम्हारी वजह से सबका प्रोग्राम खराब हो जाएगा। क्या कह रही हो तुम? वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। फातिह भाई, फातिह भाई यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये तो सारा का कमरा है।
आशिर, आशिर, आशिर कहाँ है आप? प्लीज प्लीज आ जाए आशिर, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पे, प्लीज। नहीं, कुछ खैरियत नहीं है। आप कितनी देर तक आएंगे? प्लीज प्लीज आशिर जल्दी आ जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप ऊपर ऊपर लेफ्ट वाली साइड पे आएंगे तो मेरा पहला रूम है, प्लीज जल्दी आ जाए। आशिर, हाँ सारा मैं हूँ, खोलो, क्या हो गया? आशिर, सारा क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों डर रही हो? क्या हुआ? क्या है? बोलो। आशिर कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। दरवाजा खोलने की कोशिश? हाँ, बाहर कोई था। लेकिन अभी तो कोई भी नहीं है सारा। खैर, तुम जानो, इधर आके बैठ। सारा, तुम्हारा वहम हो सकता है। देखो, अम्मी, हाला, फाते सब है यहाँ पे। कोई आके कैसे दरवाजा बजा सकता है? सारा ये फार्म हाउस है, बहुत ओपन स्पेस पे बना हुआ है, हवाएं तेज चलती हैं, तो शायद दरवाजा हवा की वजह से हिल रहा होगा और तुम समझी कोई तुम्हारा दरवाजा बना रहा है। आशिर मुझे घर जाना है, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। हम नहीं रुकेंगे यहाँ पे, अभी चले आप। सारा, बहुत लेट हो गए हैं, बहुत रात हो रही। अम्मी भी हैं, फाते भी हैं, बुरा मान जाएंगे, उन्हें भी तो समझाना है। सुबह उठ के मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। आशिर प्लीज, अब मैं आ गया हूं ना, किस बात के लिए परेशान हूँ? कोई भी नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। आशिर, तुम्हें इतने खराब मौसम में रात को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आना था तो सुबह को आ जाते। ऐसी भी क्या जल्दी पड़ गई थी? जरूर सारा ने तुमसे कुछ कहा होगा। हाँ सही कह रही है, तुम्हें इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? रात को इतना मौसम खराब था, रुक जाते, जल्दी क्या थी? रहने दो फाते, इसकी बीवी समझे तब कोई बात है ना। वो तो इसे गुलाम समझती है। पहले से छोड़कर आ गई और फिर आने का हुक्म दे दिया, वो भी आधी रात को। अम्मी, सारा ने मुझे फोन नहीं किया, मैं खुद आया हूँ। मैं उससे मिला रात में, वो बहुत डरी हुई थी यहाँ। क्यों डरी हुई थी? अगर कोई ऐसी बात थी तो मुझसे कर सकती थी ना। नहीं, डरने की क्या बात है, इतनी सेफ जगह यहाँ कौन डर सकता है? सिक्योरिटी देखो बाहर, कितनी सिक्योरिटी है। क्या हुआ? अरे रहने दो फातिमा, तुम नहीं समझोगे इन बातों को। इसकी बीवी को तो आदत है ड्रामे करने की। ड्रामा करके बुला लिया इसे, और कोई बात नहीं। अम्मी, आप गलत समझ रहे। सारा बहुत सिंपल, और अगर आप लोग भी रात में उसकी कंडीशन देखते ना तो आप लोग भी परेशान हो जाए। और रही बात, वो आ गई सारा, आप लोग खुद पूछ लें उससे। क्यों भाई सारा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम परेशान रही हो रात को? मैंने सुना तुम्हारे कमरे में कोई घुसने की कोशिश कर रहा था। ये कैसे हो सकता है? ये बड़ी सेफ जगह है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। कौन है? हम सारे इधर, हम ही, और कौन है? आशिर प्लीज घर वापस चलो। अरे ऐसे कैसे घर चले जाएं?
अभी तो आए हैं सारे। तुम्हारी वजह से सबका प्रोग्राम खराब हो जाएगा। क्या कह रही हो तुम? ये क्या तरीका है सारा? इतनी दूर आए हैं तो कुछ दिन रुक के जाएंगे ना, ऐसे कैसे चले जाए? तुम्हें तो आने की भी जल्दी थी और वापस जाने की भी जल्दी पड़ गई है। आशिर, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, प्लीज मुझे घर ले जाएं, प्लीज। सारा कुछ तो तमीज करो। इतने प्यार से मोहब्बत से फाते ने सब एहतमाम किया, ऐसे ही छोड़ के चले जाए हम लोग? आशिर, अच्छा देखिए, किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं। सारा अगर यहाँ रुकना नहीं चाहती तो मैं उसे साथ ले जाता हूँ। आई एम सॉरी फातिह, प्लीज अब तुम समझने की कोशिश करो। आप चलेंगी साथ? मैं कैसे चल सकती हूँ? महविश अभी तक सो रही है, उससे मिले बगैर चली गई तो वो तो नाराज हो जाएगी। ठीक है, तुम अगर जाना चाहते हो ना तो ले जाओ अपनी बीवी को यहाँ से। आशिर, मैं आपका वेट कर रही हूँ गाड़ी में, प्लीज आ जाए। ये क्या रंग ढंग है? मैं जरा जाके नाश्ते का इंतजाम करता हूँ, आप बैठिए। आश्चर्य, क्या तमाशा करी तुम्हारी बीवी? किस तरह के शौहर हो, अपनी बीवी को नहीं संभाल सकते तुम? बहनों, ये तुम्हारा नाराज हो जाएगा। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं।